स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हम 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इसमें हमारे पास 5वां सवाल चल रहा था, 4 का कंप्लीट हो गया, 5वें का पहला हो गया था, तो 5वें का तीसरा और देखिए। अब इसमें ये था दर्शाइए कि, तीसरा देखिए, पहला मैंने बता दिया था। तीसरा सवाल है इसमें 4/3m माइनस 3/4n इसका होल स्क्वायर प्लस 2mn बराबर 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n। जैसे कि पहले मैं बताया था आपको, ये जो पहला है वो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष बोलते हैं इसको, और इसको फिर राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष बोलते हैं। हल लगा के हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS लिखेंगे दोबारा, 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसमें सर्वसमीका लग रही है, वो लगानी है आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। a का मान यहाँ पे 4/3m है, तो 4/3m का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना a का मान 4/3m है, गुना b का मान 3/4n है, प्लस b स्क्वायर यानी 3/4n का होल स्क्वायर। उसको इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, माइनस यहाँ से ये देखो कैंसिल हो गया, 4 से 4, 3 से 3, बच गए हमारे पास 2mn, तो माइनस का 2mn प्लस 3/4n का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16n स्क्वायर। इसके साथ में हमारे पास 2mn भी था, तो प्लस 2mn और लगाना है आपको आगे, ये साथ में रहेगा इसका। अब यहाँ से देखते हैं तो देखो 2mn प्लस का माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास बच गया वो है 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। उसके बाद में हम RHS को देखते हैं। RHS हमारा ये रहा 16, यहाँ पे लिखो पहले RHS 16m स्क्वायर 16/9 प्लस 9/16n स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको हल करने की जरूरत नहीं है, देखो ये अपने आप में हल है, दोनों सेम हो गए। LHS जो मान दिया हुआ है, हल किया आपने, वो का वही RHS है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे फिर LHS बराबर RHS। इनकी उत्तरमाला नहीं होगी, उत्तरमाला आपको साथ दी हुई है, आपको हल करने हैं, दोनों बराबर दिखाने हैं। उसके बाद में इसमें एक अंतिम सवाल देखिए, 5वां। पांचवें का 5वां देखिए, a माइनस बी इंटू a प्लस बी प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस c माइनस a इंटू सी प्लस a इज इक्वल टू 0, 0। LHS हमारा ये पूरा है, तो पहले हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला।
ये दोबारा लिखना है आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस है बीच में b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब यहाँ सर्वसमीका एक ही लग रही है तो वो लिखिए सर्वसमीका a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम इन दोनों को देखते हैं, देखो ये हमारे पास a माइनस बी और ए प्लस बी है, इसका मान ये होगा तो इसका मान हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, यानी कि ए का मान हमारे पास बी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस इसी तरह से इसमें सर्वसमीका लगाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। उसके बाद कोष्टक ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस है तो ऐसा का ऐसा लिख दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ भी प्लस है तो प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ से सजातीय पद है उनको देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ये भी कैंसिल हो गया, और सी स्क्वायर माइनस का प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए तो बच गया शून्य। उसके बाद में हम RHS का मान लिखेंगे, RHS बराबर 0 है। LHS का मान हमारे पास 0 है और RHS का मान भी हमारे पास 0 दिया है, इसलिए अंत में लिखना LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से ये सिद्ध हो। उसके बाद छठा सवाल देखते हैं, पांचवा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 6 देखिए, सर्वसमीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सर्वसमीका आपको लगानी है इनमें। जैसे पहला सवाल दिया है इसमें 71 का स्क्वायर 71 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल लगा के सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका, एक मिनट, इसको पहले आप लोग 71 को हम लोग प्लस में या माइनस में लिखेंगे तो ये मतलब दो संख्याओं को या तो आपको प्लस में लिखना है या फिर माइनस में। जैसे ये 71 है तो 70 प्लस 1 करोगे, यहाँ पे मान लो हमारे पास 69 आता तो 70 माइनस 1 करना है आपको, 101 आता तो 100 प्लस 1 करना है। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें, ये न्यूनतम 10 के नज़दीक देखना है आपको, 10 के सन्निकटन देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 अंकों की संख्या है तो आप 10 के सन्निकटन देखोगे, 3 अंकों की है तो आप 100 के सन्निकटन देखोगे। तो ये 71 है वो 70 के नज़दीक है तो 70 प्लस 1 कर दो, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सर्वसमीका लग जाएगी, अब लगाना है आपको सर्वसमीका। तो ए और प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो इसमें साफ साफ बोला गया है सवाल में सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो यदि कोई भी बच्चा इसको सीधा करता है, 71 का स्क्वायर 71 गुणा 71 करता है तो उसको 0 नंबर मिलेगा। सर्वसमीका आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे ए का मान हमारे पास 70 है और बी का मान 1 है, तो 70 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी, 70 गुणा बी का मान 1 है प्लस बी का मान 1। 70 में हम 1 जोड़ेंगे तो 71 का स्क्वायर बराबर 70 का स्क्वायर यानी 70 गुणा 70। इसमें आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर कर लो 49 और 0 है इस पर स्क्वायर है तो आप 2 बार लिख लोगे। इसी तरह से इनको गुणा करेंगे, 70 को 1 से गुणा किया 17 आया, फिर 70 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 140 और प्लस का 1, और यहाँ से आप लोग इनको जोड़ लोगे तो ये हमारे पास आ गया 1 4 5041।
अब यहाँ से इसकी जांच कर सकते हो, जैसे इगेत्र का इसका इगेत्र को गुना करना, इसका स्क्वायर निकालना। यदि 5041 आता है तो सही है, वरना गलत हो गया है। 1 7 7 14 0 5, ये देखिए इस तरह से आप लास्ट में जांच कर सकते हो। उसके बाद में एक दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे चौथा सवाल देखते हैं। छठे का चौथा सवाल देखते हैं। 998 इसका होल स्क्वायर। अब 998 1000 के नज़दीक है तो 1000 माइनस 2 कर दोगे। 1000 से 2 कम पड़ रहा है तो माइनस कर दो, ज़्यादा है तो प्लस कर देना। अब यहाँ पे आप सर्वसमीका लगा दो, सर्वसमीका। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। a का मान हमारे पास 1000 है और b का मान हमारे पास 2 है। तो 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ab, तो a है 1000 गुना b का मान हमारे पास 2 है, प्लस b स्क्वायर, b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर। 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998, इसका स्क्वायर बराबर है 1000 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर कर लो 1, फिर ये शून्य जितनी भी है इनका स्क्वायर करेंगे, 3 शून्य है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगी, 6 शून्य लगा देंगे। यहाँ से हम गुणा करेंगे तो माइनस के 4000 और प्लस के 4। उसके बाद में सबसे पहले ये हमारे पास हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है, 10 लाख में से 4000 घटाएंगे और फिर 4 जोड़ देंगे तो 10 लाख है, इसमें से 4000 घटा देंगे, 0 0 0 6 9 9, 9,96,000। इसमें प्लस 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,96,004, ये इसका उत्तर हो जाएगा 9,96,004। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। चार के बाद में हम देखते हैं छठा सवाल। छठे का छठा सवाल देखिए। छठा सवाल, इसमें हमारे पास है 297 गुना 303। यहाँ से इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे तो सन्निकटन, ये 300 के नज़दीक है। दोनों संख्याएं देखनी है किसके एक समान, दोनों संख्याएं एक ही संख्या के नज़दीक है 300 के। ये 300 से कम है, 300 माइनस 3 कर दो, और ये 300 से ज़्यादा है, 300 प्लस 3 कर दो। अब यहाँ पे हमारी सर्वसमीका लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान हमारे पास है 300 और b का मान है 3 है, और बीच में माइनस है तो माइनस 3, और यहाँ 300 प्लस 3, a स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 300 में से 3 घटाएंगे तो 297 गुना, ये कोष्टक गुना हो रहा है, 303 प्लस करेंगे तो 300 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 गया, और 2 शून्य बच गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 शून्य हो जाएंगे, डबल कर देते हैं, और माइनस के 9 है, यानी कि 90,000 में से 9 घटा देना है। बच गया हमारे पास 1 9 9 9 8, 89,991। उसके बाद में छठे का अगला सवाल देखते हैं हम।
तो एक 8वां सवाल है। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल है हमारे पास 8.9 इसका होल स्क्वायर। तो 8.9 यहाँ पे 9 के नज़दीक है, तो यहाँ पे हम 9 से कम है 0.1 इसका होल स्क्वायर। 9 के नज़दीक है 9 माइनस 0.1। यहाँ पे हम सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास a का मान है वो है 9 और b का मान है 0.1। तो 9 माइनस b का मान 0.1 है, इसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी है, तो ए का मान तो 9 है गुणा बी का मान 0.1 है प्लस बी का स्क्वायर है तो 0.1 का स्क्वायर। 9 में से हम 0.1 घटाएंगे तो 8.9 बच गया हमारे पास इसका स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। फिर हम 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 को 0.1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1.8 प्लस 0.1 का स्क्वायर यानी 0.1 गुना 0.1 तो 0.01। यहाँ से हम देखो 81 में 0.01 पहले जोड़ लेंगे तो 81.01 आया और इसमें से 1.8 घटा लेंगे, 1.8 घटा लेंगे, यहाँ शून्य तो 1 2 9 7 79.21 ये हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 79.2। आप इसकी जांच कर सकते हो। 8.9 का स्क्वायर करोगे ना, 8.9 गुना 8.9 तो यही उत्तर आएंगे। इस तरह से ये छठा सवाल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है हमारे पास अब की बार इसमें यही सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी गुणा हो रहे। इस सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसे पहला दिया हुआ है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। यहाँ से हम देखो ये ए स्क्वायर हल लगा के सीधा सर्वसमीका लगाएंगे। आप सर्वसमीका तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको सर्वसमीका यही लगानी पड़ेगी क्योंकि हेडिंग में यही दिया हुआ है। एक का मान हमारे पास फिर ये 51 हो जाएगा तो 51 का स्क्वायर माइनस बी 49 है इसका स्क्वायर बराबर ए प्लस बी यानी 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49 बराबर 51 में 49 जोड़ेंगे तो 100 गुणा 51 में से 49 हटाएंगे तो 2 का उत्तर आ जाएगा इसमें 200। अब आप इन दोनों को गुणा करेंगे, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 51 के स्क्वायर में से 49 का स्क्वायर घटाओगे तो हमारे पास 200 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में इसमें एक सवाल और है, जैसे हमारे पास है चौथा सवाल 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 इसका होल स्क्वायर। हल लगाना है, वही सर्वसमीका लगेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ए का मान हमारे पास 12.1 है, इसका स्क्वायर, माइनस बी का मान हमारे पास है 7.9, इसका स्क्वायर, बराबर ए प्लस बी, यानी कि ए का मान है हमारे पास 12.1 प्लस 7.9, और यहाँ से 12.1 माइनस 7.9। उसके बाद में इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 12.1 में 7.9 जोड़ेंगे तो 19 आएगा हमारे पास, सॉरी 20 गुणा 12.1 में से 7.9 घटाएंगे तो 0.2, 4.2, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 84। इस तरह से ये हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।